एक्सरसाइज 3E, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान है। देखिए क्या, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। एक बॉल को हम लोगों ने नीचे से ऊपर फेंका है। इसको आप हमारे साथ समझेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉल को आपने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है। अब हम लोगों ने बार बार इसको डिस्कस किया है, कभी भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो v को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो। v क्या है, जीरो, ठीक है। इट रिटर्न 6 सेकेंड्स लेटर, ये वापस कितने देर बाद आया, 6 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ गया, फिर वहाँ से वापस आया 6 सेकेंड्स में। लेकिन जाने के वक्त सिर्फ यहाँ से यहाँ का टाइम क्या है, 3 सेकेंड्स। ये टाइम कितना है, 3 सेकेंड्स, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या और गिवन है, जी गिवन है, आपका ग्रेविटी गिवन है। ग्रेविटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है सर। क्या फाइंड करना है आपको, हाइट फाइंड करना है, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी। हाइट फाइंड करने के लिए आपको u पहले फाइंड करना होगा। u कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, v का रिलेशन से। v का रिलेशन क्या बोलते हैं हम लोग, u प्लस at। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग। ये कंडीशन किसका है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी में फॉर्मूला में क्या आएगा, माइनस आएगा। इसके बाद ये जो a है ये किस में चेंज हो जाएगा, g में। ये किस में चेंज हो गया, g में, ठीक है सर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a क्या है, v क्या है, 0। u तो आपको फाइंड करना है। g कितना है, 10। टाइम कितना है, 3। वेरी गुड। तो ये माइनस है, दूसरी तरफ आ गया, प्लस हो गया। 10 3 30 इक्वल्स टू u। तो इससे देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो आपको मिला वो कितना मिला, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो आया ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको हाइट फाइंड करना था, तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला जो यूज़ करते थे हम लोग, क्या था वो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला होता था। इसको ही हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अब ये कंडीशन कौन सा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो सबसे पहला काम इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद a जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, g में, क्योंकि यहाँ देखिए कहीं एक्सेलरेशन नहीं है, ग्रेविटी है। ये s जो डिस्टेंस था अब किस में चेंज हो जाएगा, h में, हाइट में। ये किस में चेंज हो गया, हाइट में, ठीक है सर। आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, बिल्कुल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। v क्या है, 0। u देखिए क्या है, 30। u क्या है, 30। तो ये 30 का स्क्वायर 2 इंटू जी, जी कितना है, 10 इंटू एच, एच आपको फाइंड करना है। ये -2 इंटू 10 एच है, दूसरी तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 इंटू एच इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर मतलब 900, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, h फाइंड करना है। तो h इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, 900। ये मल्टीप्लाई था ना, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो 2 इंटू 10, बिल्कुल सही। ये 0 कैंसिल हो गया। 2 कितने टाइम में, 45। तो ये 45 मीटर, हाइट कितना मिला, 45 मीटर। देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ। हमेशा कंडीशन आप देखेंगे, ये आप यदि ठीक से समझ गए तो क्वेश्चन करना कुछ भी नहीं है। ए पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मतलब कोई चीज आपने नीचे से ऊपर फेंका। जब नीचे से आपने ऊपर फेंका तो क्या बोलेंगे, अब v 0 हो गया, v 0 हो गया, ठीक है सर। टाइम क्या है, 2 सेकेंड्स। टाइम क्या है, 2 सेकेंड्स, ठीक है। g क्या गिवन है, देखेंगे आप, g कितना है, 2 जी क्या गिवन है, 20 मीटर। नहीं, जी इसमें नहीं गिवन है तो हम लोग 10 ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या गिवन है आपका, v गिवन है, v गिवन है। तो v क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, v भी गिवन है, ठीक है सर। तो फाइंड क्या करना है आपको, हाउ हाई, क्या फाइंड करना है आपको, हाइट फाइंड करना है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। हाइट मतलब डिस्टेंस एक तरह से। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो यूज़ करते थे ना। अब इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, s जो है वो h में चेंज हो गया, s जो है वो h में चेंज हो गया, ठीक है सर। ये कंडीशन नीचे से ऊपर की तरफ मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी है। अगेंस्ट द ग्रेविटी में फॉर्मूला माइनस का होता है, फॉर्मूला माइनस का होता है। फिर आप देखिए a जो है वो किस में चेंज हो गया, g में चेंज हो गया। अब देखिए आपका ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना, u कितना है, u कितना है, ये u है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 था, ये u है। u कितना है, 20।
टी टाइम, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, माइनस हाफ जी कितना है 10, टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। इसको जब फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे आप तो 2 इंटू 20 कितना 40, यहाँ से ये 2 और 2 टाइम 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये 10 2 ज़ा 20। तो हाइट जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 20 मीटर। हाइट क्या मिला 20 मीटर, बस खत्म हो गया। 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग विल ए स्टोन टेक, मतलब क्या फाइंड करना है आपको, टाइम फाइंड करना है। टू फॉल टू द ग्राउंड, मतलब स्टोन जो है वो ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो ये मूवमेंट क्या है टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है। जब भी मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो यू को क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो। चलिए यू जीरो हो गया। ये 80 मीटर हाई, मतलब हाइट गिवन है, हाइट कितना है 80 मीटर। जी कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड क्या करना था आपको, टी फाइंड करना है, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, मतलब वी फाइंड करना है। अब टाइम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे। हाइट मतलब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही फार्मूला हम लोग यूज करते थे, बिल्कुल यूज करते थे। ये कंडीशन जो है टूवर्ड्स द ग्रेविटी का है, तो फॉर्मूला सारा क्या होगा, प्लस वाला होगा। तो ये प्लस तो एज इट इज रह जाएगा सर। तो चेंजेस क्या करेंगे हम लोग, ये जो एस है डिस्टेंस, ये किस में बदल जाएगा, हाइट में बदल जाएगा, ये हाइट में। ये जो एक्सीलरेशन है ये किस में बदल जाएगा, जी में। देखिए आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। h कितना है 80, तो ये h आपने 80 डाल दिया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 इंटू टी, ठीक है सर। ये हाफ इंटू जी, जी क्या है 10, टी तो आपको फाइंड करना है, ये लिख दिया आपने। आगे ये 80, 0 इंटू टी 0 हो गया, इसे हटाइए। 2 5 ज़ा 10, मतलब ये क्या रह गया 5 टी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई है, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे आप, तो बाई 5 हो गया, इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, टी का स्क्वायर। आगे देखेंगे तो टी स्क्वायर क्या मिला आपको, टी स्क्वायर मिला 16, 16 5 16 टाइम, तो टी स्क्वायर क्या है 16। इससे टी का वैल्यू क्या मिला आपको 4 सेकेंड्स, टी इक्वल्स टू क्या है 4 सेकेंड, मतलब टाइम आपने निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। अब ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए कौन सा रिलेशन यूज करते थे हम लोग, u प्लस ए टी। यहाँ पे क्या चेंज करेंगे आप, a को g बनाएंगे, a को g कर देंगे। v आपको फाइंड करना है, ठीक है। u क्या है 0, u क्या है 0, g क्या है 10। टाइम अभी आपने फाइंड किया कितना था 4, ये है 4, तो यहाँ से देखिए कितना मिला 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान था, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड। ये भी मूवमेंट किस तरफ है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, ऊपर से नीचे की तरफ। ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकेंड्स लेटर, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ। जब ऊपर से नीचे की तरफ मतलब u क्या है 0, u क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे और क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम कितना है 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। और क्या गिवन है आपका, जी गिवन है, जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड क्या करना है आपको, हाउ हाई, मतलब हाइट फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को, डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या बोलते थे हम लोग, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखिए टूवर्ड्स द ग्रेविटी है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी तो प्लस का फॉर्मूला ही चलेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको, s को हटाना है, s के जगह पे क्या आएगा, ये h आएगा, ठीक है। a के जगह पे क्या आएगा, g आएगा, तो ये आपने g डाल दिया। आगे इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एकदम सिंपल है। हाइट इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, देखिए u क्या है 0, तो 0 इंटू टी, टी कितना था 2.5 प्लस हाफ, g कितना है 9.8, g क्या है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 2.5 का स्क्वायर। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ये पार्ट 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या रह गया 1/2 इंटू 9.8, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ये एक प्लेस का डेसिमल था, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 प्लेस पे ये डेसिमल आ जाएगा। इसको जब आपने इससे काटा तो ये देखिए 2 4 ज़ा 8 और ये 2 9 मीन्स 4.9 हो गया। आगे आप h इक्वल्स टू क्या बोलेंगे 4.9
इंटू 6.25, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, 625 इंटू 49, तो 625 इंटू 49 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 से कितना 45, कैरी कितना है 4, 18 और 4 22, कैरी कितना 2, 54 और 2 56, अच्छा 5 4 20, कैरी 2 है, 8 to 10, कैरी 1 है, और ये 25, तो ये 5 2 6 10 3, कितने प्लेस का डेसिमल है, यहाँ 1 प्लेस, यहाँ 2 प्लेस, 3 प्लेस का डेसिमल, 3 प्लेस का डेसिमल। तो आप क्या बोलेंगे 30 पॉइंट, देखिए क्या है 30.625, तो इसे आप 30.6 बोल देंगे, 6 मीटर, बस खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बॉल इज ड्रॉन वर्टिकली अपवर्ड, इसमें क्या है नीचे से ऊपर की तरफ आपने फेंका है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपने बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलेंगे आप, v इक्वल्स टू 0, नीचे से जब आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो v इक्वल्स टू क्या होता है 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, u गिवन है, u कितना है 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। g गिवन है, g क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, हाइट फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है, हाइट और टाइम फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। हाइट मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे आप, s इक्वल्स टू क्या है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये जो कंडीशन है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फार्मूला जो है वो माइनस का हो जाएगा, फार्मूला माइनस का। s जो है वो h में चेंज हो गया, s जो था वो h में चेंज हो गया, a जो था वो g में बदल गया, a जो था वो g में बदल गया। अब वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, एकदम आसान है, एकदम आसान है। आगे आप बोलेंगे हाइट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, देखिए कितना है 49, टाइम आपको पता नहीं है, टाइम आपको पता नहीं है, तो इनटू t, ठीक है, माइनस हाफ gt, g देखिए क्या है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो यह तो टाइम भी आपको पता नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। तो पहले हम लोग ये काम करते हैं, v का रिलेशन यूज करते हैं, v इक्वल्स टू क्या है u प्लस at। तो ये कंडीशन क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी का है, तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ये जो a है ये किस में बदल जाएगा, g में बदल जाएगा, ये किस में बदल गया, g में बदल गया, ठीक है सर। v क्या है 0, तो ये 0 डाल दिया आपने। u क्या है 49, u क्या है 49, माइनस देखिए g कितना है 9.8, g क्या है 9.8 इंटू क्या है t, ठीक है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। ये पूरा पार्ट माइनस का है, इसको मैं दूसरी तरफ लेकर आता हूँ, तो ये हो गया 9.8t इक्वल्स टू 49, ठीक है सर। क्या फाइंड करना है आपको, t फाइंड करना है, तो आप बोलेंगे 49 बाई 9.8, ये डेसिमल आपने हटा दिया तो ऊपर 10 आ गया। 49 2 ज़ा 98, 2 5 ज़ा 10, तो देखिए यहाँ पे टाइम आपको मिल गया। टाइम क्या मिला आपको 5 सेकेंड्स, टाइम कितना मिला 5 सेकेंड्स, ठीक है सर। तो ये आपने सेकेंड पार्ट पहले निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में वापस आएंगे, जहाँ t है उसको 5 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये h इक्वल्स टू क्या है 49 इंटू 5, ठीक है सर, माइनस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 5 का स्क्वायर कितना 25। आगे आप क्या बोलेंगे, h इक्वल्स टू 49 इंटू 5, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, कैरी कितना है 4 24, तो ये 245 माइनस, इसको जब आप रिड्यूस करेंगे 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 9 ज़ा 18, ये 4.9 होना चाहिए, आपने पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या आ गया 10 आ गया। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 5 ज़ा 25, ठीक है सर। तो ये क्या मिला 49 इंटू 5, 49 इंटू 5 मतलब कितना 245,
तो ये 245 बाई क्या है 2 बाई 2, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। आगे आप क्या बोलेंगे h इक्वल्स टू 245, तो ये 245 आपने लिखा, ये 245 का हाफ है, 245 का हाफ मीन्स 122.5, ठीक है सर। फिर 245 से 122.5 आप माइनस करेंगे तो देखिए वही मिलेगा आपको 122.5 मीटर। सो स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में तो मैक्सिमम हाइट जो था ये आपने निकाल लिया 122.5 मीटर, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो क्या था, टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन, मतलब ये नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, तो ये जो टाइम हम लोगों ने निकाला ये नीचे से ऊपर का टाइम है। तो फिर आप टोटल टाइम निकालेंगे, आप बोलेंगे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या हो गया, डबल हो गया, 5 + 5 विच इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो कंडीशन क्या है, ऊपर से नीचे का, ऊपर से नीचे का। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए टावर, तो नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। जब कभी ऊपर से कोई चीज़ नीचे आए तो यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है सर। इसमें देखिए टाइम कितना गिवन है, टाइम जो गिवन है वो 4 सेकेंड्स है, टाइम क्या है 4 सेकेंड्स, जी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है, हाइट, आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ut प्लस हाफ at²। ये देखिए टूवर्ड्स द ग्रेविटी है, ये कंडीशन क्या है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी, मतलब फॉर्मूला प्लस का ही रहेगा। चेंजेस आप क्या करेंगे, s को आप h बनाएंगे, s को h बनाएंगे, ठीक है, a को g करेंगे, a को g, आगे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आगे देखेंगे h इक्वल्स टू क्या, u क्या था 0, 0 इंटू t क्या है 4 प्लस हाफ इंटू g, g कितना है 10, t कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। आगे h इक्वल्स टू क्या, ये पार्ट 0 हो गया, तो ये हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 कितने टाइम में, 5 टाइम में। तो यहाँ देखिए हाइट इक्वल्स टू क्या मिला आपको, ये 80 मीटर, बस इतना ही आसान था, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, अ पेबल इज ड्रॉप फ्रीली इन अ वेल फ्रॉम ए टॉप, ये कंडीशन क्या है, ऊपर से नीचे का कंडीशन है, ऊपर से नीचे। ए पेबल इज थ्रोन या ड्रॉप फ्रीली इन अ वेल फ्रॉम अ टॉप, मतलब ऊपर से आपने नीचे की तरफ फेंका है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। यहाँ पे देखिए टाइम क्या लगा, इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड्स, कितना लगा 20 सेकेंड्स, ठीक है। आगे जी देखिए कितना गिवन है, जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है आपको, डेप्थ ऑफ ए वाटर, मतलब हाइट, हाइट आपको फाइंड करना है। पहला केस क्या है, हाइट फाइंड करना है, इसका मतलब एस का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, एस इक्वल्स टू क्या है ut प्लस हाफ at²। ये कंडीशन क्या है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी है, कंडीशन क्या है टूवर्ड्स द ग्रेविटी, मतलब फॉर्मूला प्लस का ही लगेगा। चेंजेस आप क्या करेंगे, s जो है इसको आप h में बदल देंगे, ये जो a है ये g में चेंज हो गया। आगे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये h इक्वल्स टू क्या मिला, u देखिए क्या था 0, 0 इंटू t मतलब 20 प्लस हाफ इंटू जी क्या था 10, 20 मतलब ये 20 का स्क्वायर, एकदम आसान है, ये पार्ट तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो h इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए 2 10 टाइम, 2 10 टाइम, आगे देखिए क्या हो गया, ये 2000 हो गया, 2000, 10 10 100 इंटू 20 मतलब 2000 मीटर। ये हाइट क्या मिल गया आपको, 2000 मीटर, ये मिल गया, मतलब पहला पार्ट तो हो गया। द टाइम व्हेन द इको इज हर्ड, टाइम व्हेन द इको इज हर्ड, टाइम ये 20 सेकेंड्स तो गिवन है, 20 सेकेंड्स गिवन है। इसमें जब स्ट्राइक करने के बाद जो इको हुआ तो कुछ और भी टाइम लगा होगा, कुछ और टाइम लगा होगा, तो उसके साथ ये टाइम जुड़ जाएगा, वो टाइम पहले निकालेंगे आप। कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस ये है, हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 2000 है, वेलोसिटी देखिए क्वेश्चन में गिवन है कितना 330 इक्वल्स टू है ना, अच्छा, इनटू टी,
आगे आप क्या बोलेंगे, ये 2000 बाई 330 इक्वल्स टू क्या है, ये टाइम, ये 0 0 चला गया, तो ये 33 डिवाइडेड बाई 200, इससे देखिए क्या टाइम मिलेगा, 33 6 टाइम, 6 3 18, और ये 198 क्या रह गया 2, डेसिमल देंगे तो 20, एक 0 देंगे तो ये 200, तो ये फिर से आपका कितने टाइम में आएगा, 6 टाइम में 198, मतलब आप इसको 6.1 ये ले सकते हैं आप। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम मिला आपको वो 6.1 है। तो टोटल टाइम आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, टोटल टाइम। तो आप क्या बोलेंगे, टोटल टाइम क्या है, पहले से कितना था 20 सेकेंड्स, अब कितना मिला 6.1, तो टोटल टाइम कितना हो गया 26.1 सेकेंड्स, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और एकदम सिंपल है। इस क्वेश्चन को समझेंगे आप। ए बॉल इज ड्रॉन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर, नॉट फ्रॉम ए ग्राउंड, ग्राउंड से नहीं, एक टावर के ऊपर से आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है। आपने बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, एक टावर पे, एक टावर के हाइट से आपने इस बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है। कभी भी किसी भी चीज़ को जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो v क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। याद है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 19.6, लेकिन इसमें क्या होगा, ये माइनस 19.6 होगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। टाइम क्या है 5 सेकेंड्स, टाइम क्या है 5 सेकेंड्स। g क्या है 9.8, g क्या है 9.8, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, हाइट फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। हम लोग एक काम करते हैं, पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। पहले फाइनल वेलोसिटी मतलब v इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, u प्लस ए टी। यहाँ पे देखिए क्या है, a को किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, g से, a को किससे बदल देंगे आप, g से, ठीक है। तो v इक्वल्स टू u क्या बोलेंगे आप, माइनस 19.6, ठीक है, प्लस g, अच्छा g क्या है 9.8, t क्या है 5, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। आगे आप v इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, माइनस 19.6, 9.8 इंटू 5 कितना, 5 8 40, कैरी 4 है, और ये 49 मीन्स 49.0 मतलब 49, ये क्या था, प्लस था, 49 प्लस माइनस माइनस हो गया। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो 49.0 माइनस 19.6, इन दोनों के बीच में जब आप माइनस करेंगे 10 माइनस 6 4 आ गया, 18 हो गया, 18 माइनस 9 9 हो गया, 3 माइनस 1 2 मीन्स 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया, ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना था, हाइट फाइंड करना था। हाइट मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे आप, डिस्टेंस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको चेंज कैसे करेंगे आप, s को आप चेंज कर देंगे h में, a को चेंज कर देंगे आप g में, ठीक है सर। आगे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप बोलेंगे h इक्वल्स टू u, अच्छा u कितना है माइनस 19.6, इसमें ध्यान रखेंगे आप, माइनस 19.6 इंटू टी, अच्छा टाइम कितना है 5 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 5 का स्क्वायर 25। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो देखिए 19.6 इंटू 5, 19.6 इंटू 5 मीन्स 5 6 30 हो गया, कैरी 3 है, 45 और 3 48, कैरी 4 है, और ये 9 मीन्स माइनस, इसको आप बोलेंगे माइनस 98, माइनस 98। इसको जब आप रिड्यूस करेंगे 2 4 8, ये आ गया 4.9 प्लस 4.9 इंटू 25, 49 इंटू 25 करके चेक कर लेते हैं हम लोग क्या आता है, 5 9 45, कैरी 4, 45 4 कैरी 20 और 4 24 हो गया, ठीक है। 2 9 18, कैरी 1 है, और ये 9, ठीक है। ये 5, ये 12 और ये 12, 1 2 2 5, तो h इक्वल्स टू माइनस 98 प्लस 1 2 2 5, तो h इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करके चेक कर लेते हैं आप। 98 से इसको क्या करना है आपको, माइनस 15 माइनस 8 कितना 7,
ये हो गया 11, 11 माइनस 9 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ डेसिमल भी तो होना चाहिए था। 49 इंटू 25 एक प्लेस का डेसिमल था, ये 122.5 है, 122.5, 122.5। इसमें से देखिए माइनस कितना करना है आपको, माइनस करना है 98, माइनस करना है आपको 98। ये जब आप माइनस करेंगे ये 5 आ गया, ठीक है। 12 माइनस 8 4 हो गया, 11 माइनस 9 2 मीन्स 24.5 मीटर। ये क्या मिला आपको, हाइट। देखिए हाइट ये मिल गया, वेलोसिटी ये मिल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक